प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सहभागी अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। अवलोकन का जो प्रकार सहभागी है उसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में यह विस्तार से चर्चा की जाएगी। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसका सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। इस प्रकार अवलोकनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सहभागी अवलोकन को परिभाषित करते हुए गुडे और हार्ट लिखते हैं कि इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पीवी यंग के अनुसार कि अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतः उस समूह के जीवन में रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है। इसी कड़ी में लुंडबर्ग के अनुसार कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति अथवा संभव पूर्णतः घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में उस बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। फॉरकेस तथा रीचर लिखते हैं कि सहभागी अवलोकन से अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य बन जाता है। ऐसा करने के लिए मूल भावना यही रहती है कि वह समूह की विशेषताओं की निकट में जा सके जो कि समूह के बाहर रहने पर संभव नहीं होती है। जॉन मेज लिखते हैं कि जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के हृदयों की धड़कनों से मिल जाती है और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता, तो वह समझना चाहिए कि उसने सहभागी अवलोकन कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। पीएच मान के अनुसार सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की सभी गतिविधियों में स्वयं भी मान लेता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है। जॉन हावर्ड ने कैदियों का, लिपले तथा बूथ ने श्रमिक परिवारों का, मेलिनोवस्की ने ट्रोबियाडा द्वीप का और एग्रोनाट जनजाति का, रेमंड फर्थ ने टिकोपिया लोगों का, नेल्स एंडरसन ने होबो लोगों का एवं वाइट ने सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन विधि से ही अध्ययन किया है। इस विधि द्वारा सामान्यतः समुदायों, आदिम अतिथियों एवं उनकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता रहा है। किसी भी समूह की प्रथाओं, उत्सवों, विश्वासों, लोकगीतों, धार्मिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए यह एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस संदर्भ में ये प्रश्न उठते हैं कि एक अवलोकनकर्ता को किस सीमा तक अपने को अध्ययन किए जाने वाले समूह के साथ घुल मिल देना चाहिए, किन किन क्रियाओं में उसे भाग लेना चाहिए और किन के नहीं, क्या उसे समूह के लोगों को अपना उद्देश्य एवं परिचय बना देना चाहिए
अध्ययनकर्ता का समूह में क्या स्थान होना चाहिए? इसके उत्तर में विभिन्न भिन्नता पाई जाती है। अमेरिकन समाजशास्त्रियों का मत है कि एक अवलोकनकर्ता को अपना परिचय एवं उद्देश्य बताया बिना ही समूह का अध्ययन किया जाना चाहिए। उसे इस चालाकी और सतर्कता से काम करना चाहिए कि समूह के लोग उसे अपनी ही व्यक्ति समझने लगे। ऐसा करने पर ही वह समूह का वास्तविक अध्ययन कर सकता है। दूसरी ओर भारतीय समाजशास्त्र का मत इसके विपरीत है कि वे कहते हैं कि भारत जैसे देश में अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों को अपना परिचय एवं उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि लोग उसे शंका की दृष्टि से नहीं देखें और तथ्यों के संकलन में अपना सहयोग दे सकें। ऐसा करने में अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों का विश्वास प्राप्त हो जाएगा और वे अपने समूह में उचित स्थान प्रदान करेंगे। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, बिना अपना परिचय उद्देश्य बनाए लोगों के सामाजिक जीवन में भाग लेना उनमें अनुसंधानकर्ता के प्रति संदेश ही उत्पन्न करता है। तत्व वे अपने वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। नैतिक दृष्टि से यह उचित है कि अवलोकनकर्ता समूह के लोगों को मिथ्या बातें न कर सके। श्री बी.डी. पाल ने उन कार्यों का उल्लेख किया जिनमें सहभागी अवलोकनकर्ता भाग ले सकता है, जैसे खेत जोतने में सहायता देना, मकान बनाने में मदद करना, धनुष बाण से शिकार करने वाली जनजातियों के लिए अपनी बंदूक से शिकार कर उसे भोजन उपलब्ध कराना, अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाना व उनसे बातचीत करना, उनमें चित्र और फोटो का वितरण करना, त्यौहार पर भोजन व धन बांटना, वाद्य यंत्र बजाना, लोगों को अपने घर पर गपशप के लिए बुलाना, बच्चों को मिठाई व खिलौना देना चाहिए आदि। सफल सहभागी अवलोकनकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे अपने अध्ययन समूह के लोगों की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, प्रथाओं एवं परंपराओं की पूर्व जानकारी हो। जब वह समूह के लोगों से उनकी भाषा में बात करता है तो वे उसे अपना ही व्यक्ति की समझने लगते हैं और उसे किसी बात के साधारण छुपाते नहीं। सहभागी अवलोकनकर्ता को वाक्पटु एवं व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता किस सीमा तक सहभागी बन सकता है वह समूह के आकार पर भी निर्भर करता है और परिवार में पूर्ण सहभागिता सरल है, जबकि एक बड़ी नगर में सीमित मात्रा में स्वरूपात्मक संभव है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान के विषय एवं अवलोकनकर्ता के व्यक्तित्व पर कुशलता पर भी सहभागिता की मात्रा निर्भर है। सहभागी अवलोकन को चाहिए कि वह अपने को समूह से इतना घनिष्ठ नहीं बना ले कि समूह के प्रति उसमें पक्षपात की भावना आ जाए। अब इसके बाद सहभागी अवलोकन के गुण। पहला गुण है विस्तृत सूचना इकट्ठी की जा सकती है, तथ्यों गहन अध्ययन किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अध्ययन भी किया जा सकता है। इसके बाद वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है, संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता करते हैं, सरल अध्ययन है, स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता की कुशलता में वृद्धि,
और स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक अंग है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।